अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। 27 की तैयारी के लिए जो रणनीति बन रही थी वो अवधेश जी से जानेंगे। अवधेश जी, 27 की रणनीति तैयार हो रही है, उससे पहले मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या कुछ तैयारी है मिल्कीपुर की? मिल्कीपुर की तैयारी उसी दिन से है जिस दिन से 4 जून 24 को फैजाबाद लोकसभा के देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु श्री राम, अयोध्या के देवतुल्य नागरिकों ने अवधेश प्रसाद को सामान्य सीट से जिसकी उम्मीदवारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया था, सामान्य सीट जीता है। उसी दिन से वहाँ के लोग तैयार हैं हमारे बेटे को चुनाव जिताने के लिए। सर, आप दावा कर रहे थे कि इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से 27 में सरकार बनाएगी। आप ये भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। ये मेरा दावा पक्का है। हाँ। और यहाँ के प्रदेश की जनता के साथ जिस तरह अन्याय हो रहा है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है, पूरी तरह से बदलाव का वातावरण बनता जा रहा है। 27 पहुँचते भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 50 वोट अगर पा जाए, 50 MLA बना ले, तो समझ लिए हिंदुस्तान क्या दुनिया का एक बहुत बड़ा अजूबा होगा। 50 सीट मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा और चुनाव आने तक कहूँगा। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में है, वो लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या इसका नतीजा निकलेगा? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में बड़ी समस्याएं हैं। किसान की समस्या है, सांड की समस्या है, महंगाई की समस्या है और नवयुवकों के समय बेरोजगारी की समस्या है, पेपर लीक होने की समस्या है, संविधान बचाने की समस्या। इन समस्याओं से हट करके आज बार बार मिल्कीपुर जा रहे हैं। भाई, मिल्कीपुर तो एक विधानसभा है ना जी, उससे तो उनका कोई सरकार तो गिरती नहीं जी, कि न सरकार बढ़ती है जी। क्या कारण है कि योगी जी इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे की बड़ी समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था का है, इस ठंड में कहीं अलाव नहीं जल रहा है, किसान की खेती सांड चल रहा है, गायें जो है इन्होंने गौशालाएँ बनाई हैं, ठंड से गायें मर रही हैं, चरागा नहीं मिल रहा, अवतार नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल, ये बड़े सवालात हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो उनको ये सब छोड़ करके इसके निराकरण के लिए समय बिताना चाहिए। अब वो मिल्कीपुर, इससे अर्थ लगाया जा सकता है कि वो घबराए हैं, बुरी तरह से हारने की उनको जानकारियां हैं, इसलिए लगातार जा रहे हैं। उनके 16 मंत्री 3 महीने से लगे हैं, लेकिन उनके जाने का बेअसर है। कोई वोट का बोरा लेकर नहीं जा रहे। वोट तो सब वहाँ के लोगों का है भाई, वोट तो उन लोगों का है जिन्होंने मुझे 12 में 35,000 वोट से जिताया है। वोट तो उनका है जिन्होंने 4 जून को जो नतीजा MP निकला है, मिल्कीपुर भी हमारे संसदीय सीट में है, वहाँ से जिताया है। तो हमें अपने लोगों पे विश्वास है और लोगों का, देवतुल्य जनता का, देवतुल्य मतदाताओं का हम पर विश्वास है। तो जब दोनों में एक दूसरे का विश्वास है, तो ये चुनाव में चाहे रोजे जाए, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? लोगों का हमसे मतलब है, हम उनके बीच जाएंगे, उनकी तकलीफ सुनेंगे, हमारे संबंध हैं, तो इनके जाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई असर नहीं है। जय बार जाएंगे तो 1000 वोट इनका कम होगा। एक और सवाल है आपसे, अजीत प्रसाद की जीत का आपने दावा कर दिया है, कितने वोटों से जीतेंगे वो लगभग? ये जीत तो देवतुल्य मतदाताओं पर है जी, सम्मानित जनता पे है। लेकिन जिस तरह से जनता में चर्चा है, जिस तरह से जनता महंगाई से परेशान है, सांडों से परेशान है, आज इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोगों की रात अपने बाल बच्चों के साथ नहीं बीत रही है, लोगों की रात खेत में सांड रखाने की, सांड खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं। इसके लिए विधानसभा में हमने कई बार सवाल उठाए और कई बार धरना प्रदर्शन घेराव किया।
सांडों को दिखाया विधानसभा में, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ है। और उन्होंने गौशालाओं का जो इंतजाम किया है, इस ठंड में हर गौशालाओं पे ठंड से गायें मर रही हैं, उनको चराहा नहीं है, पानी नहीं, होतार नहीं है, दवाई नहीं, वो मर रही हैं। एक ऐसे राज्य में, जिस राज्य का एक सन्यासी जोगी मुख्यमंत्री हो, और उसके राज्य में गायें भूखों मरे, जाड़ से ठंड से मरे, तो सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, समझे। तो ये सारी बातें हैं, सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, कानून व्यवस्था पे कोई कंट्रोल नहीं है, नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी में पेपर लीक हो, इसका असर उनके ऊपर है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं, जनता के विचारों से, जनता के मनोभावों, जनता की सोच से हम कह सकते हैं कि कम से कम 60-65 हज़ार वोट से जीतेंगे। 60-65। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बने हुए, उनके बारे में आप जानते हैं? ऐसा मेरा उनका स्तर नहीं है कि हम उन पर कोई टिप्पणी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है, उन्होंने कहा है 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत से जीतेगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने ये भी दावा करा कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में इनके जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत तय करेंगे। और जब हमने इनसे आशीष पटेल के ऊपर सवाल करा तो उन्होंने कहा उसका कोई नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई जवाब दें।